हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ का एक और चैप्टर जिसका नाम है युगपत समीकरण। यहाँ से क्वेश्चन मेरे दोस्त जो है वो थोड़ा लेंदी वाले पूछे जाते हैं, तो मैं आपको उसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आप अंत तक अगर इस क्लास में रहेंगे तो डेफिनेटली अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर करोगे। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, अभी तक डीएलएड के इतिहास में फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम में केवल 2 बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भाई हम लोग जैसा चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं तो कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, है ना। तो क्या करते हैं कि सारे चैप्टरों को ऐसे डिस्कस करते हैं। एक बार जब सारे चैप्टर एंड हो जाएंगे तो हम मॉक लगाना स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी तैयारी को और अच्छे से ऊपर ले जाएगा, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके सामने दिया जाएगा। 2 इक्वेशन आपको दे दी जाएंगी, माने 2 समीकरण आपको दे दिए जाएंगे और उसमें बताया जाएगा कि या आप इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए या फिर विलोपन विधि से। तो मैं दोनों विधियों को थोड़ा संक्षेप में आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैं आपको चीज़ें बताता रहूँगा। जैसे पहली इसमें विधि आती है प्रतिस्थापन विधि। अब देखो, जैसा नाम है वैसा काम है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है भाई? स्थापन करना। क्या स्थापन करना? कि यहाँ पर किसी एक चर की वैल्यू, मान लिया x की वैल्यू को, x के मान को हमें y के पद में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन नई जनरेट करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कराऊंगा 5 क्वेश्चन विलोपन से, 5 क्वेश्चन आपको प्रतिस्थापन से, अच्छे से समझ आ जाएगा। विलोपन की बात करते हैं तो सर विलोपन विधि क्या होती है? तो विलोपन विधि होती है कि आपको विलोप कर देना है, माने जो चर है एक चर को आपको गायब कर देना है। किसी भी तरीके से एक चर को अगर आप गायब कर देते हैं तो वो आपकी विलोपन विधि बन जाएगी। फिर से समझिए, अगर क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि आप इसको प्रतिस्थापन से सॉल्व करो तो आप उसको प्रतिस्थापन से सॉल्व करोगे। अगर कह रहा विलोपन से तो विलोपन से। कुछ नहीं कह रहा, नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया और कहा x और y का मान निकालो, तो सिंपल आपको जो सुटेबल विधि लगेगी उस विधि का आप उपयोग करोगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले के दोस्तों जो क्वेश्चन 5 हैं हमारे, उनको हम सॉल्व करेंगे किससे? प्रतिस्थापन विधि से। उसके बाद हम विलोपन विधि पे मूव करेंगे। फर्स्ट 5 क्वेश्चन प्रतिस्थापन से सॉल्व करने वाले हैं। ओके, आओ स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखो, पहला क्वेश्चन ये समीकरण दिया कि x माइनस वाई बराबर 4 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। दूसरा हमें दिया गया है कि 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 27 है। 2 इक्वेशन हमारे पास दी गई थी, हमने दोनों से मान लिया। अब किसी भी एक इक्वेशन से आपको चलना पड़ेगा, चाहे आप इक्वेशन 1 को ले लो चाहे आप इक्वेशन 2 को ले लो। तो मैं समीकरण 1 से चलता हूँ भाई। समीकरण 1 से क्यों? क्योंकि आपको याद रखना है, जिस भी समीकरण से आप आसानी से एक चर का मान निकाल सको उसी से आपको करना है। तो मैं यहाँ से अगर समीकरण 1 से चलूंगा जो कि है x माइनस वाई बराबर 4, अगर मेरे दोस्त माइनस वाई को उस तरफ भेज दूंगा तो ये x बराबर निकल आएगा 4 प्लस में y, और ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब यही समझने वाली बात है, जो इक्वेशन नंबर 3 आई है इसकी वैल्यू हमें कहाँ रखना पड़ेगा? तो इसकी वैल्यू हम उस इक्वेशन में रखेंगे जिसको मैंने नहीं सॉल्व किया है। माने कि यहाँ इक्वेशन 1 को हमने लिया है, इक्वेशन 1 से सॉल्व किया तो क्या बचा? इक्वेशन 2 बचा, यानी इसकी वैल्यू हमें इक्वेशन 2 में रखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक लाइन कि समीकरण 3 का मान, जो समीकरण 3 का मान है हमें किस में रखना पड़ेगा? समीकरण 2 में पुट करेंगे। समीकरण 2 हमारे पास क्या था? 3x प्लस में 2y इक्वल टू 27। जहाँ x है वहाँ 4 प्लस में y लिखना है। तो ये 3
और इंटू एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा 4 प्लस में वाई ब्रेकेट क्लोज प्लस में आपका है 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब क्रम से इन दोनों नंबरों में इंटू कराएंगे 3 इंटू 4 हो जाएगा 12 और 3 इंटू वाई हो जाएगा 3y प्लस ये आपका 2y अपने आप आ जाएगा बराबर हो गया 27। अब आप देखो कि एक जैसी टर्म है इनको ऐड कर लो और इस नंबर को उस तरफ भेज दो यानी 3y और 2y मिलकर क्या हो जाएगा 5y बराबर इधर था 27 और ये 12 आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी अब इधर आप कह सकते हो कि सर 5y बराबर कितना बचा है भाई 7 में से 5 जाएगा 1 2 5 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा यानी कितना बच गया 15 बच गया। तो y बराबर पूछूंगा 5 जाएगा तो डिवाइड में यानी 15/5 तो y की वैल्यू मेरे दोस्त क्या आ जाएगी 5 से काटेंगे 3 बार में यानी y की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। y की वैल्यू हमारे पास 3 निकल कर आ गई है। हमें x चाहिए तो आप किसी भी समीकरण में अगर आप एक y का मान रख लोगे तो आपको x इजीली पता चल जाएगा। बट जो आसान लगे यानी हम देख रहे हैं समीकरण 3 में अगर मैं डायरेक्ट y की वैल्यू रख दूं तो हमें x का पता चल जाएगी। अरे बोलो हाँ, तो हम कहेंगे कि जो y का मान है इसका मान हम किस समीकरण में रखेंगे तो समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 में रखने पर अगर समीकरण 3 में हम रखेंगे तो समीकरण 3 था x इज इक्वल टू 4 प्लस में y ये मैंने लिख लिया 4 प्लस में y कितना निकल आएगा 4 प्लस में y के स्थान पर 3 तो 4 प्लस 3 7 यानी मैं कह सकता हूँ कि x बराबर 7 है और y बराबर कितना है 3 है। ये क्वेश्चन का सही जवाब है। अब मेरी बात एक अच्छे से समझ लेना, जब भी कहेगा जिस मेथड से लगाने का मेरे दोस्त उसी मेथड का प्रयोग करना, नहीं तो जिनका 1 या 2 नंबर का बैक लगता है और जिनको लगता है मेरे सारे क्वेश्चन सही थे वो यही नंबर कटते हैं क्योंकि एग्जामिनर जिस मेथड को मेंशन किया है उसी को अप्लाई करना है, अपना दिमाग यूज नहीं करना। तो दोनों चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, इससे आप हट नहीं सकते हो। डन हो गई इतनी बात और इसकी शॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं और अगले क्वेश्चन को आप लोग इसी मेथड से लगाओगे। पहले 5 या 4 क्वेश्चन मैं बता दूंगा जब आपको मेथड चेंज करना है। पहले जितने भी क्वेश्चन मैं बोलूँगा आपको उनको प्रतिस्थापन विधि से ही लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके सामने कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 6, x माइनस वाई माइनस का 6 दिया गया है और x प्लस वाई आपको माइनस के 18 दिया गया है। x प्लस वाई माइनस के 18 है तो आपसे कहा है कि x और y की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 है, x y की वैल्यू आपको बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक से मैंने लिए हैं तो आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे तो जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो आप कहोगे सर जो x और माइनस वाई है ये x माइनस वाई बराबर जो -6 है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। जो अगला हमारा लिखा है x प्लस वाई बराबर -18 इसको इक्वेशन नंबर 2 मान देंगे। अब जो दो समीकरण हैं किसी एक से चल लेते हैं, आपको जो सुटेबल लगे। मैं समीकरण 1 से चलता हूं क्योंकि भाई मान निकालना आसान है। तो x बराबर x माइनस वाई बराबर जब -6 है तो मैं कहूँगा मेरे दोस्त x बराबर क्या होगा माइनस वाई जाएगा प्लस में -6 प्लस वाई, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब याद करो अभी बताया कि जिस इक्वेशन से आप लेकर सॉल्व कर रहे हो उसमें मान नहीं रखना, माने किस में रखना है समीकरण 2 में। तो मैं एक लाइन मेंशन करूँगा कि जो समीकरण 3 है का मान हम किस में पुट करेंगे तो कहोगे सर समीकरण 2 में हम पुट करेंगे। समीकरण 2 लिख लेते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 18। तो अब हमें x बराबर कितना रखना है -6 प्लस वाई यानी -6 प्लस वाई और ये वाला y अपने आप आ गया, ये आ गया -18। y एक जैसे हैं जुड़ जाएंगे, -6 उधर जाएगा प्लस में तो 2y इक्वल टू -18 ये -6 उधर जाएगा प्लस के 6 यानी ये निकल आएगा 2y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस तो बच जाएगा -12।
बचेगा, 2 जाएगा उधर डिवाइड हो जाएगा, यानी y बराबर मैं आपसे कहूँगा तो y बराबर आएगा -12/2, यानी y बराबर आपसे कहूँगा तो आप कहोगे सर y बराबर -6 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई। हमें x चाहिए तो किसी भी समीकरण में रख लो भाई। हमने देखा समीकरण 3 हमारे पास बढ़िया सा है, मैं इसमें रख लेता हूँ। तो मैं लिखूंगा y का जो मान है समीकरण किसमें पुट कर दें, समीकरण 3 में हम पुट कर देते हैं। समीकरण 3 देखो क्या है मेरे भाई, x बराबर -6 + y, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -6 प्लस के y के स्थान पर -6 रखना है। x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस का 6 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस -6, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, -12 आ जाएगा। x की वैल्यू आपके सामने है, y की वैल्यू आपके सामने है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन अब आपसे होने लगेगा, ठीक है ना। कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई है आपकी कितनी, -6 और y की वैल्यू -12 आ गई है। डन हो गई इतनी बात। आगे को बढ़ते हैं, अभी इस पे 2 क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। कैसा भी क्वेश्चन आए आपको सर बस अब ऐसा क्वेश्चन आया है तो हमसे ये बनकर ही जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, जरा आप इस क्वेश्चन को पढ़ना उसके बाद जवाब देना। क्वेश्चन मैंने लिखा 3x + 2y, थोड़ा सा अब मैं क्वेश्चन का ना जो वो है बढ़ाऊंगा। 3x + 2y बराबर है 0, फिर आगे दिया गया 2x + y इज इक्वल टू -1, 2x + y इक्वल टू -1 है। तो आपसे पूछा है कि x और y की वैल्यू बताओ। चलो बताओ, डिटरमाइन कीजिए कि x और y क्या होगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि भाई एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों से चलता हूं मैं। तो 3x + 2y इक्वल टू 0 ये लेट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 है, और वो हमारा हो जाएगा 2x + y इक्वल टू -1, ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 है। अब चाहे जिससे चल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समीकरण 1 से लिखते हैं तो समीकरण 1 हमारा क्या कह रहा है, समीकरण 1 से कह रहा है कि भैया मैं 3x + 2y बराबर 0 हूँ। हमने कहा ठीक बात, आप अपने स्थान पर बिल्कुल सही हैं। तो 2y उधर जाएगा -2y, यानी 3x बराबर क्या आएगा, -2y। अब मेरे को x की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो 3 गुने में इधर जाएगा बट्टे में, यानी x बराबर आ जाएगा -2y/3। ये इक्वेशन नंबर क्या बनेगी, 3 बनेगी। किससे सॉल्व किए हैं, 1 से। तो 3 का मान किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, यानी हम इसका मान समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में पुट कर देंगे। इतनी बात अब तक तो समझ आ ही गई होगी ना। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, वो है 2x प्लस में y इक्वल टू -1, तो हमें x बराबर रखना -2y/3, यानी -2y बटे हो गया 3, और ये आ गया 2। भाई हमने x के स्थान पर ही तो रखा है देखो, और ये 2 बाहर आ गया, हम इंटू वाला, और प्लस हो गया y बराबर -1 हो गया। अब यहाँ समझना, 2 से इंटू कराओगे तो 2 दूनी 4, यानी -4y/3, तो ये बनेगा -4y/3, प्लस में आपका बन गया y बराबर -1 बन गया। ये समझ रहे हो ना, 2 दूनी 4, -4y/3 प्लस के y। अब इस y के नीचे हम एक मान सकते हैं, 3 बनाने के लिए 3 से नीचे इंटू और 3 से ऊपर इंटू, यानी ऊपर हो जाएगा -4y/3, नीचे हो जाएगा भाई 3y/3 बराबर -1 बनेगा। दोनों देखो हर समान है, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो मैं एक डिनोमिनेटर लेके उधर भेज दूंगा। तो मैं 2 बार न लिखकर सिंपल से एक बार लिखता हूँ, क्योंकि एक स्टेप फिर हम छोटा कर लेंगे। तो ये बचा -4 और प्लस, यानी माइनस का y, 3 उधर जाएगा तो इंटू कराएगा, तो -3 एकम 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी हमने निकाल ली, 3 निकाल ली। हमें x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू तो -2 आ चुकी है। कैसे भाई, इसका मान आप कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में। तो कहोगे सर इसका मान अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में रखता हूँ, तो 3 में हम कैसे रखेंगे, 3 वाली देख लो कहाँ है,
x बराबर -2y इंटू के बाई के 3, तो ये है x बराबर -2y अपॉन 3, तो ये निकल कर आएगा -2 इंटू वाई की वैल्यू हो गई 3 अपॉन 3 से 3 खत्म, x की वैल्यू -2 आ गई है। तो मेरे सभी दोस्तों का आंसर आ रहा होगा कि x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 3 है। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात समझ में आ गई है। x की वैल्यू आ गई है -2 और y की वैल्यू आ गई है 3। क्लियर हो गई ना बात। आओ नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये हमारा प्रतिस्थापन विधि का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर आगे के जितने क्वेश्चन होंगे उनको हम विलोपन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों पे अच्छे से कमांड बनानी है तो सॉल्व करना पड़ेगा ना भाई। ओके हो गई बात। चलो भाई नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, और उसको हम लोग लगाने की कोशिश करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये आपसे कह रहा है, ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। ये इस तरीके से कह रहा है कि 2x माइनस के 5y इक्वल टू आपको कितना दिया है, -16 प्लस का 16, और आगे आपको क्या दिया है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 3x प्लस में 4y इक्वल टू आपको दिया गया है 1, इसके बराबर आपको दिया गया है 1। तो आपसे कह रहा है कि x और y बताओ। x और y आपको बताने हैं, तो बताइए x फॉर क्या होता है। x मस्ट्री नहीं होता है, मैथ में x फॉर x की वैल्यू होती है, और y फॉर क्या होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कहोगे सर ये हमारा 2x माइनस 5y बराबर 16 है, इक्वेशन नंबर पहली बन गई। ठीक बात। आगे देखो 3x प्लस में 4y बराबर के 1, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। कहोगे जी बिल्कुल, किस इक्वेशन से चले, स्वेच्छा आपकी, आप किसी से भी चल लीजिए। मैं समीकरण 1 से चलता हूँ। समीकरण 1 मेरे पास क्या है कि 2x माइनस 5y बराबर 16, -5y को उधर भेजूंगा प्लस में, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 16 प्लस में 5y, अब 2 भेजूंगा डिवाइड में, तो विल बिकम x इज इक्वल टू 16 प्लस में 5y अपॉन में 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। डन बात। अब इक्वेशन नंबर 3 का मान कहाँ रखें, अरे कमेंट करो तो कहोगे 2 में रखें। एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पर कि समीकरण 3 का मान कहाँ हम रखेंगे, समीकरण 2 में पुट करेंगे। समीकरण 2 अपने पास क्या है, 3x प्लस 4y, मैंने लिखा 3x प्लस 4y इक्वल टू 1। हमें x बराबर रखना 16 प्लस 5y बटे 2, तो ये 3 और x के स्थान पर कितना रखेंगे, 16 प्लस 5y बटे हो गया 2, प्लस में कितना हो गया 5y बराबर आ गया आपका 1, ये आ गया 4y है, तो 4y बराबर कितना आ गया 1। फिर से समझो, x बराबर मैंने रखा कितना, 16 प्लस 5y बटे 2, 16 प्लस 5y बटे 2, और प्लस 4y था, 4y बराबर आपका कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, इंटू कराओ, 3 का इससे कराओगे, 3 का इससे कराओगे, तो 16 तियाँ 48 हो गया, प्लस के 5y इंटू 3 तो हो गया 15y, और इसके पूरे के नीचे कितना है 2, देखो 2 था ना, वेरी गुड, प्लस में आ गया 4y इक्वल टू आ गया 1। अब सर इसके नीचे 1 मान सकते हैं, बिल्कुल, 2 बनाना है तो 2 से नीचे इंटू और 2 से ऊपर भी इंटू कराओगे, यानी ये निकल कर आएगा 48 प्लस में 15y अपॉन में 2, और प्लस में 4 दूनी कितना आ जाएगा 8y बटे 2 बराबर के 1 आ जाएगा। देखो डिनोमिनेटर बराबर है तो मैं 1 ले सकता हूँ ना, बिल्कुल भैया ले सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ करूँगा, यहाँ प्लस है और इसके नीचे मैंने 2 ले लिया। अब 2 जाएगा उधर इंटू कराएगा, है ना, और ये 15 प्लस 8 मिलकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 5 13 23y।
भाई 23y होगा। और उधर कितना बच गया, 2 एकम 2 हो गया। 48 प्लस से उधर जाएगा माइनस में 48 हो गया। यानी सर कहोगे कि 23y किसके बराबर हो गया, माइनस के 46 के बराबर हो गया। y 23 जाएगा इंटू बटे में तो हो गया -46/23। जब सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू माइनस में 2 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू माइनस में 2 आ गई है तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम प्राप्त कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर अगर थर्ड में रखेंगे तो थर्ड इक्वेशन हमारे सामने क्या कह रही है कि x बराबर कितना है 16 प्लस में 5y बटे में कितना है 2 है। देखो 16 प्लस 5y बटे 2। अब y बराबर -2 सेट कर दो तो x इज इक्वल टू 16 प्लस में 5 इंटू माइनस में 2 और अपॉन में क्या हो गया 2। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 16 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 बटे कितना आ गया 2। तो ये निकल कर आएगा 16 में से 10 जाएगा तो 6 बटे 2। यानी जो x हमारा यहाँ चल रहा था x की वैल्यू अब आप साफ साफ देख पाओगे कि 3 आ गई है। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। इस क्वेश्चन का सही जवाब x की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आप नोट कर सकते हो। ठीक है ना, x इज इक्वल टू कितना आ गया है, 3 आ गया है। ठीक है ना, क्लियर बात हो गई है, डन। तो ऐसे आपके लगते हैं कौन से क्वेश्चन, तो ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन लगेंगे प्रतिस्थापन विधि के। अब थोड़ा सा विलोपन विधि पर भी चर्चा करेंगे, है ना। देखो यहाँ से ना लैंग्वेज वाले काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि इकाई का अंक दहाई के अंक से इतना अधिक है यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए ना, ऐसे वाले क्वेश्चन तो वो इसी चैप्टर में बनते हैं 2 वेरिएबल में। तो मैं आपको कराऊंगा, टेंशन मत लेना, लेकिन पहले इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व करना तो एक बार सीख ही लो। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से आपके सामने है। ये कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर है 3। हमने कहा ठीक भैया, x माइनस वाई बराबर 3 हमने लिख लिया। फिर कह रहा है कि 2y 1/2x, समझना 1/2x प्लस में है 1/2y 1/2y इज इक्वल टू 6। तो आपसे कहा है दोस्त x और y बताओ क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y। कैसे बताओगे जरा हमें बताइए, वीडियो को रोकिए और बताइए इस क्वेश्चन में x और y की क्या वैल्यू आएगी, समझिए जरा। ठीक है, सॉल्व कर लिया आपने, सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो देखो, अब ये इक्वेशन हमारा मस्त बिल्कुल ज़बरदस्त बना है। हमने कहा कोई नहीं, मैं इसको ऐसे लिख लूँगा, लिख लिया भैया। एक ये समीकरण नंबर 1 बन गया है। लेकिन जो ये चीज़ लिखी है थोड़ी हमें ना खटक रही है कि आपने ऐसे कैसे दे दिया। हमको ऐसे नहीं सॉल्व करना आता है, हम कहेंगे हम इसको एज इट इज सॉल्व करेंगे। कैसे भाई, x का 1 से इंटू कराएंगे तो ये x/2 लिखा है, प्लस में y का 1 से इंटू कराएंगे तो y/2 लिखा है, बराबर में 6 लिखा है। अब इसी चीज़ को मैं एक्सपेंड करूँगा। देखो दोनों के नीचे 2 है, हर बराबर है, 2 उधर ले जाऊँगा इंटू हो जाएगा तो ये निकल कर आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दूनी 12 बन गया। देखो समीकरण, वैसे ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब समझना, विस्थापन विधि तो हमने सीख लिया, अब हमें लगाना है कौन सी विधि, विलोपन। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 3 और अगला हो जाएगा x प्लस के y बराबर के 12। अब देखो विलोपन विधि में एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, बस ओनली वन चीज़। कौन सी चीज़, किसी एक, देखो कोफिशिएंट का मतलब जानते हो दोस्त क्या होता है, गुणांक, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणांक। जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं कि यहाँ पर 2x, मैं आपसे पूछूं सर x का गुणांक क्या है, तो x के सामने जो नंबर लिखा होता है वो x का कोफिशिएंट कहलाता है, x का गुणांक कहलाता है। समझ गए बात को। तो मैं आपसे पूछे वहाँ पर कि ऐसा वेरिएबल देखो जिसके गुणांक बराबर हैं। आप कहोगे यार यहाँ कुछ है ही नहीं, जब कुछ नहीं है तो यहाँ 1 1 अपने आप लिख लो, ये होता ही होता है। ठीक है, गुणांक बराबर है। अब आपको सिंबल देखने हैं,
क्या किसी एक वेरिएबल के सिंबल बदले हुए हैं? तो किसी एक वेरिएबल के सिंबल देखो, बिल्कुल। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ोगे, यहाँ पर एक लाइन लिखोगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर, ऐड करने पर। अच्छा सर, जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सिंबल जो है वो पहले से अपोजिट हैं। अगर एक ही सिंबल होते, प्लस प्लस होते या माइनस माइनस होते, देखो ये होता क्या है कि जो अपोजिट चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, बट जो सेम चीज़ें होती हैं वो रिपेल करती हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, फिजिक्स में भाई हमने बताया, आपको पढ़ा होगा भाई, हमने भी कई बार बताया आपको क्लास में कि जो मैग्नेट होता है उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। जब नॉर्थ के नीचे नॉर्थ आ जाता है तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, बट यही नॉर्थ और साउथ मिल जाते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ, अगर ये देखो सिंबल अलग अलग है तो जुड़ेंगे, यानी ये खत्म तो 1x 2x हो गया, और 12 3 कितना हो गया, 15 हो गया। देखो 3 और 12 3 15, तो x से बराबर पूछूंगा तो आ गया 15/2, यानी काटेंगे तो 7.5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7.5 आ गई है। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लो, y की वैल्यू पता चल जाएगी। मैं कहता हूँ कि x का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख लो, x का मान इक्वेशन नंबर या समीकरण नंबर 1 में रख लेता हूँ। समीकरण 1 में अगर मैं रखूँगा x का मान, तो आप कहोगे समीकरण 1 क्या है भैया? देखो भैया क्या था, x माइनस वाई बराबर था 3, यानी ये था कि x माइनस वाई बराबर 3 था। x बराबर रखना है 7.5, 7.5 माइनस वाई बराबर 3। अब ये 7.5 उधर जाएगा तो घट जाएगा, माइनस वाई बराबर 3 माइनस के 7.5, तो माइनस वाई बराबर 4.5 आएगा। लेकिन किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है भैया, बड़े लोगों के चर्चे हो गए, तो y बराबर माइनस से माइनस खत्म, 4.5 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई सर? 4.5, और x की वैल्यू आ गई 7.5। ये इस क्वेश्चन का जवाब है। तो आपको विलोपन विधि समझ में आई है, विलोप कर देना है, एक पद को गायब कर देना है बस, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, विलोपन से ही लगाना है ना, हाँ विलोपन से ट्राई करना है, बाकी किसी से ट्राई नहीं करना है आपको। चलो समझो जरा, विलोपन से लगा के दिखाओ इस क्वेश्चन को। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, आपको विलोपन से ही सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये इस तरीके से आपके सामने है। कह रहा है भैया कि हम जो है x बराबर माइनस वाई प्लस 1 होंगे, और दूसरा कह रहा कि हम 2y बराबर x माइनस का 4 होंगे। तो आपसे कहा गया है कि x और y की इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यू बताओ, x और y की इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यू बताओ, कैसे बताओगे? लगाते हैं ना भाई। देखो होता क्या है, जनरली होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर चीज़ों को डिवाइड कर दिया गया कि आपका ये है, आपका ये है। उसी तरीके से यहाँ मैथ में भी चीज़ें लिंक हैं। जो एक प्रजाति के लोग हैं उनको अलग रखिए, और एक प्रजाति के लोग हैं उनको अलग रखिए। माने मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल का मतलब जो आपके अंग्रेजी वाले लेटर हैं, जो चर राशियाँ हैं, उनको एक तरफ कर लो और नंबर वालों को एक तरफ कर लो, सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्व करना है तो मैंने देखा कि यार यहाँ तो दोनों तरफ है, बात कुछ बन नहीं रही है, लेकिन हम बात बनाएंगे, इसको एक तरफ लाएंगे, ट्रांसफ़र करके इधर से उधर करके। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो माइनस वाई इधर आएगा, प्लस वाई बराबर 1, मान लिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरे को मैंने देखा 2y, और ये x प्लस से इधर आएगा माइनस x बराबर कितना बन गया, तो बराबर आपका बन गया माइनस का 4, इक्वेशन नंबर 1। अब सर यहाँ किसके कोफिशिएंट बराबर हैं? यहाँ एक y है, यहाँ 2y है, y के तो नहीं बराबर है। यहाँ x 1 है, यहाँ y 1 है, x के बराबर है, x के सिंबल भी अलग अलग हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ऐसे लाइन लिख लेते हैं कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर, समीकरण 2 से क्या करने पर, जोड़ने पर, ऐड करने पर। समीकरण 2 एक फिर से
लिख लो, x प्लस वाई बराबर है 1 और 2y माइनस एक्स बराबर कितना, -4। देखो प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म हो गया, 2y और y मिलकर बन गए 3y, -4 और प्लस 1 बनकर बन गया -3। तो y बराबर क्या आएगा, 3 आएगा बट्टे में, तो ये कट गया, यानी y की वैल्यू आ गई -1। आप कहोगे जी सर y की वैल्यू आ गई -1। अब y अगर -1 है तो x का मान किस में रख के पता कर ले भाई, किसी में रख के पता कर लो। x का मान तो मेरी समझ से तो 0 आने वाला है ना, नहीं 0 नहीं आएगा। चलो देखते हैं x का मान हम कहाँ पर पुट कर ले, x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 देखो क्या था, x प्लस में y बराबर था 1, यही देखा x प्लस वाई बराबर के 1। तो x बराबर हम क्या रखेंगे, x निकालना तो y बराबर -1 बराबर 1, प्लस माइनस माइनस विल बिकम x -1 इज इक्वल टू 1, -1 जाएगा प्लस में, तो x इज इक्वल टू 1 + 1, यानी x कितना आ गया, 2 आ गया। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1 है, ये आंसर है। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 और y की वैल्यू -1, ठीक है, y की वैल्यू -1। क्लियर हो गई बात, अब आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, अच्छा ये विलोपन विधि है, ये प्रतिस्थापन विधि है, हाँ तो भैया ये विधि है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और इस तरीके का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक हम लैंग्वेज का क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग उम्र निकालना सीखेंगे गणित में, कि वेरिएबल से हम एज कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट हम इस तरीके का लिखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहा गया कि 1/2 x प्लस में y इक्वल टू दिया गया है 1 और फिर दिया गया है 1/3 x माइनस में 7y इक्वल टू आपको दिया गया है 4। अब इस क्वेश्चन को आप लगाइए और बताइए कि क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो भाई, अगर मैथ की क्लास आप कर रहे हो तो आपके हाथ में कॉपी पेन होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स इम्प्रूवमेंट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूवमेंट आएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जंग लग जाएगा हाथों में, फिर हाथ भी आपसे कहेंगे यार मैं किस शरीर में लग गया हूँ, हमारा तो उपयोग ही नहीं हो रहा पढ़ाई लिखाई में, है ना। तो आपको बस पढ़ाई के पीछे अपना हाथ यूज करना है। अब इस क्वेश्चन को रोको वीडियो को और बताइए अपना आंसर क्या होगा, जल्दी से सॉल्व हो गया होगा आप लोगों का। देखो हम कहेंगे यार देखो अभी आपने बताया था ऐसा क्वेश्चन, तो हम इसको x/2 प्लस में y लिख सकते हैं। हमने कहा जी बिल्कुल, लेकिन यार यहाँ तो y के नीचे कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, 2 से नीचे इंटू 2 से ऊपर इंटू, क्योंकि हमें हर बराबर करने हैं, यानी ये x/2 और प्लस में बन जाएगा 2y/2 बराबर के 1 बच गया। अब दोनों के नीचे हम 2 ले सकते हैं एक बार, कहोगे बिल्कुल, अब क्या प्रॉब्लम है, हमने ले लिया भाई x + 2y/2 इज इक्वल टू 1, 2 जाएगा इनटू में तो निकल कर आएगा x + के 2y इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक बात। अगले को देखो, अगले को पकड़ो, x/3 लिख सकता हूँ, कहोगे ये बात बिल्कुल सही है, लिख लिया। प्लस में हो गया है आपका कितना 7y, सॉरी माइनस में आपका हो गया 7y, तो मैं लिखता हूँ माइनस का 7y बराबर था आपका 4, यही था। इसके नीचे 1 मानोगे, 3 से नीचे इंटू तो 3 से ऊपर भी इंटू कराओगे, यानी ये बनेगा आपका x/3 माइनस के 7 त्रिक 21y बटे में 3 बराबर के 4। दोनों के नीचे 3 एक बार ले लो तो ये बनेगा, देखो भाई x माइनस में 21y और अपॉन में 3 मैंने एक बार सेट कर लिया, और ये आ गया आपका इधर का 4, 3 जाएगा तो इंटू कराएगा तो विल बिकम x माइनस के 21y इज इक्वल टू 4×3=12, इक्वेशन नंबर 2 बन गया है। ध्यान से देखो बोर्ड के ऊपर, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में किसके कोफिशिएंट बराबर हैं, तो कहोगे x के, लेकिन सिंबल इस बार एक ही है, प्लस है, और हमें तो प्लस प्लस एक जैसे तो रिपेल करेंगे, हमें अट्रैक्ट कराना है तो सिंबल चेंज करना पड़ेगा, माने क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, 1 और 2 को क्या करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, समीकरण 1 लिख लेते हैं
है वो है x प्लस में 2y इज इक्वल टू 2 और दूसरा समीकरण है x माइनस में 21y इज इक्वल टू 12। जब घटाते हैं तो नीचे के सारे सिंबल बदल देते हैं, यानी ये यार माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। हम कहें तुम्हारा खेल खत्म, पैसा हजम, ये खत्म हो गए। और यहाँ 2y प्लस में 21y, तो प्लस में कितना बन गया 23y बराबर माइनस के 12 प्लस के 2 तो माइनस के बन जाएगा 10, यानी y बराबर मैं पूछूंगा तो 23 आएगा बटे में, यानी माइनस का 10 बटे 23 बनेगा। आप कहोगे ओ माय गॉड, माइनस के 10 बटे 23 आ गया, y की वैल्यू माइनस के 10 बटे 23 आ गई। y की वैल्यू कहाँ रखें मेरे दोस्त, किसी भी इक्वेशन में रख लो, हाँ किसी में। मैं आपको समीकरण 1 में रख के दिखाता हूँ। मैं इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रखता हूँ। समीकरण 1 क्या है, तो फिर से लिखेंगे कि x प्लस 2y बराबर 2, यानी मैंने लिख लिया x प्लस 2y बराबर के 2। y बराबर माइनस के 10 बटे 23 है, तो x ऐसे ही रखेंगे 2 इंटू माइनस के 10 बटे कितना हो गया 23। देखो रख दिया, क्या बात करते थे गुरुजी, आ गया आंसर। 2 प्लस में माइनस में तो 10 दूनी 20, x माइनस के कितना हो जाएगा 20 बटे 23 बराबर हो गया 2, हो गया ना। अब इस माइनस के 20 बटे 23 को उधर भेज दो सिंपल से, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस में 20 बटे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 दूना 46, 46 में अगर आप 20 जोड़ोगे तो 40 20 60 6 66, यानी x की वैल्यू 66/23 आ गई है। जो x है वो 66 बटे 3 है और जो y है वो माइनस के 10 बटे 23 है। ये बात आपकी समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है, बोलो ज़रा, ये बात समझ में आ गई है। तो ये दोस्तों हमारे अभी तक क्वेश्चन कौन से चल रहे थे, सिंपल वाले, जिसमें हमें इक्वेशन दी जाती थी और हम चीज़ों को सॉल्व कर लेते थे। बट अब एक लैंग्वेज का क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको कि दिल खुश हो गया लास्ट वाले प्रश्न में, मतलब अलग लेवल का खुशी होगी, आनंद की प्राप्ति होगी आपको इस क्वेश्चन से। तो आइए मैं पहले क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि कल को मैं जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लाऊंगा तो आप उनसे भयभीत ना हो कि यार इतना टफ क्वेश्चन कब से एग्जामिनर पूछने लगा है। तो मेरा काम है आपको हर एक चीज़ से रूबरू कराना, बाकी फ़र्ज़ आपका बनता है आप अपने जीवन के भविष्य के लिए कितना मेहनत कर सकते हो। क्वेश्चन में यहाँ पर लिखता हूँ, क्वेश्चन कह रहा कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी है। मैंने लिखा कि पिता की जो आयु है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी है, पुत्र की आयु के 3 गुनी है, 3 गुनी है, ये मैंने लिख दिया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है 12 साल बाद, 12 साल बाद भैया कौन सा जादू हो रहा है, तो समझिए 12 साल बाद पिता अपने पुत्र का, जो पिता है वो अपने सन का कितना हो जा रहा है, अपने पुत्र की उम्र का, पुत्र की उम्र का कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जाएगा। लो भैया 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा या होगा लिख लो। तो कहा गया पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताओ, पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र आपको बताना है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र आपको बताना है, जल्दी से बताइए, बताओ भैया कि वर्तमान एज क्या होगी। मस्त क्वेश्चन है, लास्ट में जाते जाते थोड़ा सा माइंड को हम थोड़ा फंसा के जाएंगे मैथ में ना, कि हाँ भैया ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, जरा आइए समझते हैं इस कंसेप्ट को। सबसे पहले आप ये समझिए कि एक बात बताओ, अगर मान लिया कि आप और आपके पिता, इस कंसेप्ट को समझना, इसके पीछे जीवन का पूरा सार है, इसी के पीछे इस कुछ तरह के क्वेश्चनों का कंसेप्ट है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि वर्तमान में आपकी एज 10 साल है और आपके पिता की एज मैंने कहा 25 साल है, एज वर्तमान में 25 के 35 कह लेते हैं चलो,
आपकी एज 10 साल है और आपके पिता की एज 35 साल है। अब मैंने कहा कि 5 साल बाद आपके पिता की एज 40 साल हो जाएगी, तो आप बताओ उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी। अब आप ऐसे मस्त तरीके से तुरंत कह दोगे 10 साल, गलत हो गया ना। क्योंकि यार ये बताओ 5 साल बाद, अगर 5 साल बाद आपके पिताजी की उम्र 5 वर्ष बढ़ रही है तो आपकी उम्र भी तो 5 वर्ष बढ़ेगी। माने मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जितने साल आपके पिताजी बढ़ रहे हैं उतने साल आपकी उम्र भी तो बढ़ेगी। जितने साल हम पिताजी की उम्र में जोड़ेंगे उतने साल हम आपकी उम्र में भी जोड़ेंगे। यानी सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि वर्तमान से अगर हमें पहले की उम्र में जाना माने भविष्य काल की उम्र में जाना है तो प्लस करेंगे, और अगर हमें भूतकाल में जाना है तो माइनस करेंगे। तो मानेंगे कौन सी उम्र सर? वर्तमान उम्र मानेंगे। समझ गए कंसेप्ट? आओ जरा बताते हैं। हमने कहा कि मैं इस क्वेश्चन को लगाऊंगा, माना कि जो पुत्र है, माना पुत्र की उम्र को मैं कितना मान लेता हूँ? x मान लेता हूँ। ठीक बात। तो पिता की उम्र क्या होगी जरा आप हमें बताओ। भाई पिता की उम्र होगी इनके 3 गुना, यानी 3x हो जाएगी। पुत्र की उम्र x हो गई तो पिता की उम्र 3 गुना, क्योंकि कहा गया ना कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी है। पुत्र की आयु को हमने x माना तो पिता की उम्र 3x हो गई। अब कह रहा है कितने साल बाद? 12 साल बाद। तो आप एक बात बताओ, हम 12 साल बाद दोनों की उम्र लिखने जा रहे हैं कि 12 साल बाद पिता कितने वर्ष के होंगे और पुत्र कितने वर्ष होंगे। 12 साल बाद बताइए पुत्र की उम्र कितनी होगी? हाँ जल्दी कमेंट करके बताइए। तो कहोगे 12 साल बाद की बात है, माने 12 साल ऐड कर देंगे। और पिता की हो गई तो पुत्र की उम्र में पिता की आपसे पूछूं तो पिता की भी क्या होगी? 12 साल बढ़ जाएगी, यानी 3x प्लस में 12 हो जाएगी। ठीक है ना, 3x प्लस में 12 हो गई है। अब प्रश्न के अनुसार आप चलिए, तो प्रश्न के अनुसार आप चलोगे, प्रश्नानुसार तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 12 साल बाद पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 2 गुना होगा। पिता की उम्र क्या है? तो ये है 3x प्लस 12। ये अपने पुत्र की उम्र माने x प्लस के 12 कितने गुना होगा? 2 गुना होगा। 2 गुना कर दिया, दोनों बराबर हो गए, x की वैल्यू निकाल लो। यानी ये आ जाएगा 3x प्लस में 12 और बराबर ये 2x प्लस में 12 दूना 24। ये 2 भेजोगे तो आ जाएगा माइनस में, 12 उधर भेजोगे तो माइनस में, यानी निकल कर आएगा 3x माइनस 2x बराबर 24 माइनस के 12। यानी ये आ जाएगा x बराबर 12। x क्या था? पिता नहीं थे, पुत्र थे। पिता थोड़ी नहीं उम्र में छोटे हो सकते। यानी x आ गए हैं आपके कौन? पुत्र। अगर पुत्र की आयु आ गई है 12 वर्ष तो पिता की क्या होगी? इनके 3 गुना, 12 का 3 गुना करोगे तो 12 इंटू 3 माने कितने वर्ष? 36 वर्ष हो जाएगा। यानी पुत्र हैं 12 वर्ष के और पिता कितने वर्ष के हैं? 36 वर्ष के हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। बात समझ में आ गई दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं? क्लियर हो गई है ना बात? ये आपको समझ में आ गई? तो आज की क्लास में हमने कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को सीखा है। ठीक है ना, तो जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि एक बात है जो बहुत अच्छी है, जो आपको याद रखनी है। वो बात यह है कि डर मुझे भी लगा था, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं चलता गया हौसला देखकर। खुद ब खुद मिलती गई मुझे मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो ये बात आपको याद रखना है। इसी के साथ हम क्लास को रोकते हैं। मिलेंगे आपसे कल की क्लास में इसी चैप्टर के लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को लेकर। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताना। तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।